अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, आप सुन रहे हैं रेडियो होरोस्कोप और मैं हूं शाह। हम जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से और 4 दिसंबर तक का ये हफ्ता होगा। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वेरियंस इस टाइम पे जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आने वाला है सोलर सिस्टम में, जिसको कहते हैं हम सूरज ग्रहण, शमसी ग्रहण। वैसे तो एक्वेरियंस ये आएगा 4 दिसंबर को, यानी 4 दिसंबर को ये होगा सूरज ग्रहण। और ये पूरा मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, मुकम्मल शमसी ग्रहण होगा। लेकिन क्योंकि ये इस वीक का लास्ट डे होगा जिसके हम बारे में बात करने लगे हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह वीकली जो आपकी प्रेडिक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखें एक्वेरियंस जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आता है इस तरह का इवेंट, तो इस्लाम के लिहाज से, इस्लामियात के लिहाज से जो इसमें तालीमात हैं वो नमाज आयात पढ़ने की या नमाज सकूफ़ पढ़ने की या नमाज कसूफ़ पढ़ने की जो है वो वाजिब हो जाती हैं हर मुसलमान पे। लेकिन इसमें ये बताता चलूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उलमा का भी। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अगर आप देख सकें, आप ऐसे इलाके में, ऐसे जिस रीजन में ये नज़र आना है, अगर वहाँ पे आप रहते हैं तब आप पे वाजिब होती है, तब आपको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं नज़र आना, जैसा कि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, तो इस हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पे वाजिब नहीं है, आप ना भी पढ़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही दो तरह की ओपिनियन जो सामने आती है। लेकिन मैं इसमें किसी भी तरह से किसी के भी अकीदे में जो है वो इंटरफेरेंस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा। आप अपने लिहाज से अगर आपको लगता है कि ये पढ़नी ज़रूरी है तो आपको टाइम का थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तकरीबन सुबह 10:30 से लेके तो दोपहर 1:30 बजे के दरमियान तक रहेगा। कुछ ऐसा ही टाइम है, थोड़ा बहुत कुछ मिनट्स का फ़र्क हो सकता है, वो आपको वैसे भी गूगल से आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट टाइम इसका। लेकिन अगर आपको लगता है ज़रूरी है, आप उलमा से इस बारे में राय ले सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको कोई आलिम ऐसा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, आप पे वाजिब नहीं है, तो बेशक आप अपनी जो भी आपको जो लगता है आप अपनी ही मर्ज़ी से इसको देखें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये तो एक फैक्ट है कि इसका असर तो ज़ाहिर है पूरी ज़मीन पे किसी न किसी तरह से आने का इम्कान है या होता है, हो सकता है, कह सकते हैं। ये भी एक प्रेडिक्शन है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे हर तरह के दुनियावी आसमानी शर से। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे इवेंट की ख़बर मिलती है तो हमारा फ़र्ज़ है आप तक पहुँचाना। आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने इस दिन पे अपना सदका ज़रूर देना है, यानी 4 दिसंबर को। और कोशिश करें 3, 4, 5, 6 इन डेट्स में मुसलसल तवातुर के साथ अपना सदका ज़रूर देते रहें। और सदक़े में देखा जाए तो क्योंकि ये सूरज पे ग्रहण लगना है, तो उस लिहाज से किसी भी वाइट कलर का जो है सदका देना ज़्यादा मौजू रहेगा। यानी आप चावल का सदका दे सकते हैं, आप आटे का सदका दे सकते हैं, या एग्स का भी, इस तरह किसी भी वाइट चीज़ का सदका देना वो जो काफ़ी बेहतर है। और उसमें मैं ये भी कहता चलूँ कि कोई एक लिमिट नहीं है इसकी। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी राय है, कोई इत्तफाक करे या कोई इससे इख्तलाफ भी रख सकता है, लेकिन मेरी ये राय है कि आप सदका दें ज़रूर, चाहे वो क्वांटिटी में कम हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो जितना कर सकता है कोशिश करें। क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं बीइंग अ मुस्लिम के अल्लाह ताला तो सिर्फ नीयत देखता है। अगर आपकी नीयत है तो आपका सदका कबूल है, चाहे वो 100 किलो आटा दें या 1 किलो आटा दें या जो भी आप देना चाहते हैं। तो कोशिश करके आप सदका ज़रूर दे दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 3 से लेकर 6 इन डेट्स में अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा। और ये जो टाइम चल रहा होगा ग्रहण का, जिसके बारे में मैंने बात की आपसे,
ये तकरीबन 10:30 से 1:30 बजे के टाइम के इस ड्यूरेशन में ही होगा। तो अगर आप नमाज आयात नहीं भी पढ़ सकते हैं या नहीं भी आपने पढ़ी, तो आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोई ना कोई अल्लाह ताला की तौहीद, मतलब अल्लाह ताला की वहदानियत का, रबूबियत का कोई ना कोई वर्द करते रहें, कोई ना कोई आप चीज़ पढ़ते रहें अल्लाह ताला का कलाम। और उसमें आप सूरह तौहीद पढ़ सकते हैं, यानी सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। या अगर आप किसी ऐसी जगह हैं, आप ऑफिस में हैं या कोई काम काज में हैं कि आप बैठ के आराम से इसको परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सबसे बेहतर उसके लिए ये है कि आप मेरी नज़र में कि आप इस्तिग़फ़ार का कम से कम वर्द करते रहें, क्योंकि वो तो कहीं चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी आप कर सकते हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं एक्वेरियंस अपने वीकली प्रेडिक्शंस की तरफ इस दफ़ा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। मैं अलग से इस पर वीडियो देना चाह रहा था लेकिन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने कहा साथ ही ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि आप इसको परफॉर्म करें और आप इसके अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं तो उससे महफूज रह सकें। तो हम चलते हैं अपनी वीकली प्रेडिक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर में अगर देखा जाए तो माशाल्लाह करियर काफ़ी बेहतर रहता नज़र आता है इस वीक में। 4 तारीख से पहले तक तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, उसके बाद कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। इसी वजह से मैंने आपको ये बता दिया कि कोशिश करके अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है तो आप उससे महफूज रह सकें। तो करियर में माशाल्लाह, क्योंकि ये सोलर सिस्टम की वही कंटिन्यूटी है पहले से जो चल रही है, उसी तरह तकरीबन उसी तरह ये चलता आ रहा है। तो माशाल्लाह आपको इज़्ज़त वक़ार मिलने का, इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होने का कहूँ तो काफ़ी इम्कानात हैं। आपका करियर काफ़ी बेहतर है। अगर आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, दोनों ही सूरतों में सिर्फ ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपने इन दिनों में, बिलखसूस इन दिनों में 3-4 तारीखों में, ये कोशिश करें इस वीक में ही आपने अपनी जॉब छोड़नी नहीं है, जॉब स्विच करने का नहीं सोचना। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आपका बन रहा है तो आप उसको कोशिश करके प्रोलॉन्ग करके नेक्स्ट वीक पे वो चीज़ लेते हैं। तो आप फ़िलहाल अपना आपने कोशिश करनी है कि आपने जॉब छोड़नी नहीं किसी सूरत में, नहीं तो किसी नुकसान का सामना भी अल्लाह रहम करे करना पड़ सकता है। तो इसकी थोड़ी सी एहतियात इस हवाले से करनी है आपने। उसके अलावा बात की जाए, अगर आप कोई कारोबारी फ़र्द हैं तो आपको एहतियात में बताता चलूँ साथ साथ, आपने अगर कारोबारी हजरात हैं तो आपने अपने मुलाजमीन पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे, किसी भी स्केल पे हैं, 10 हैं, 1 एम्प्लॉय है, 10 हैं, 50 हैं, 100, जितने भी, आपने अपने मुलाजमीन पे नज़र रखनी है। किसी भी हवाले से वो आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपने तवज्जो रखनी है। तो इसके अलावा साथ ही साथ अगर बात कर लें आपके फाइनेंसेस की, तो माशाल्लाह फाइनेंसेस भी आपके पहले की तरह चलते आ रहे हैं और बेहतर है। इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। ये कुछ दिन थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने के चांसेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप सदका देंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ज़िक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी बड़े ही आराम से इंशाल्लाह गुजर जाएगा और आगे बेहतरी ही बेहतरी चलती जाएगी इंशाल्लाह। तो एक्वेरियंस करियर माशाल्लाह आपका काफ़ी बेहतर है। इसके बाद साथ ही बात कर लेते हैं आपके रिलेशंस की। तो कहूँ ऐसा कि आपको रिलेशंस में देखा जाए तो दोस्त काफ़ी ताउन करते हुए नज़र आते हैं, मतलब दोस्तों का ताउन रहेगा इस वीक में आपके साथ। बच्चों के साथ ताल्लुकात माशाल्लाह बेहतर रहते नज़र आते हैं। घर के माहौल में थोड़ी सी बेचैनी या जहनी दबाव, आपकी किसी वजह से जहनी दबाव की वजह से थोड़ा सा बेचैनी का अंसर या इस तरह का कोई प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ऐसा, तो आपने इग्नोर करना है। फ़िलहाल इस वक्त को आपने बहुत ही धीमे रह के गुजारना है, यही बेहतरी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में मज़ीद बेहतरी होती जाएगी। ओवरऑल देखा जाए आपका तो करियर भी अच्छा है माशाल्लाह, और आपके ताल्लुकात भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। लिहाजा मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह जैसा पिछले हफ्ते का चलता आ रहा है तसलसल, उसी तरह ये आपका वीक इंशाल्लाह चलता जाएगा। सिर्फ जहाँ पे आपको एहतियात की बात बताएगी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर एहतियात करेंगे। और अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको जाते जाते ज़रूर कहूँगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अपने प्यारों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स इसी तरह करते जाएं। और मेरे लिए मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अगले हफ्ते तक मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।